हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता दी। कब है नागपंचमी 2025 में, आइए जानते हैं। 29 जुलाई 2025 को नागपंचमी है। शुभ मुहूर्त इसका रहेगा 5:31 से लेकर 8:30 तक। अगर आप इस वक्त पूजा नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ना से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 108 बार, ठीक है, वो भी हृदय से। तभी आपकी नागपंचमी मान्यता होगी। अगर आप नागपंचमी में विधि पूर्वक अपने घर में पूजा करते हैं या मंदिर जाकर करते हैं, ये भी लाभदायक रहेगा। अगर आप नागपंचमी में काल सर्पदोष का पूजन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9198143576। या काल सर्पदोष अगर आपकी कुंडली में है तो आप नागपंचमी सबसे शुभ अवसर होता है जब पूजन आपको करा लेना चाहिए, जिससे आपको शांति मिल जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एक उपाय जो आपको नागपंचमी के दिन करनी है और इससे आपकी बरकत बढ़ेगी। इस दिन आप क्या कीजिएगा कि आप मंदिर जाइएगा, मंदिर से थोड़ी सी मिट्टी ले आइएगा। मंदिर की मिट्टी, इधर उधर की मिट्टी नहीं, मंदिर की मिट्टी ले आइएगा और अपने घर की मिट्टी में उसे मिला लीजिएगा। ऐसा करने से अगर आपके घर में किसी प्रकार की ऊपरी चीज़ें हैं, बरकत नहीं बनती है, तो वो बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक पवित्र जगह होता है और वहाँ की मिट्टी जब आप अपने घर की मिट्टी में मिलाते हैं तो वहाँ से जो भी गंदगी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, अगर आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है तो वो ठीक हो जाता है। और इससे पहले आपको इसी मिट्टी को अभिमंत्रित करना होगा, शिव जी पर चढ़ा लीजिए और 108 बार शिव जी का नाम लेकर और इस अपने घर की मिट्टी में मिला लीजिए। हो सके तो नागपंचमी के दिन आप लिंगाष्टकम का ज़रूर पाठ करें। आप इस दिन शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पण करें, गुलाब के फूल, हनी, कनेर का फूल, ये सारी चीज़ें आप अर्पण करें शिव जी को। आप प्रसाद कोई भी एक ले सकते हैं, जो भी आपके प्रसाद है। गंगा जल, दूध, गन्ने से अभिषेक करें, इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और 108 वस्तु उनके ऊपर अर्पण कर सकते हैं, जो आपकी स्वेच्छा हो, थोड़ा थोड़ा, जैसे तिल हो गया, चावल हो गया, उड़द हो गई, ये सारी चीज़ें 21-21 दाना लेकर आप चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अगर आप हमसे पूजन करवाना चाहते हैं तो आपको विधि बता दी गई है, इसी प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। और नागपंचमी के दिन 2 जगह जाने का बहुत बड़ा मान्यता होता है, एक उज्जैन में और दूसरा नागकूप मंदिर जो वाराणसी में पड़ता है। यहाँ अगर आप पूजा करते हैं नाग के जोड़ा, चांदी का जोड़ा लेकर, या तो फिर आप नॉर्मल भी, तो यह आपकी कुंडली से काल सर्पदोष को दूर करता है। अगर बहुत बार आपको पंडित जो मिलते हैं बहुत जल्दी जल्दी पूजा करवाते हैं, तो जब तक उच्चारण सही नहीं होगा तब तक आपको फल नहीं मिलता है। जब उनका उच्चारण और जो विधि होती है, गुप्त जो विधि जो बहुत कम लोगों को पता होती है, अगर आप उस विधि से नागपंचमी के दिन पूजन करवाते हैं काल सर्पदोष का, तब आपकी कुंडली से वह ग्रह दोष हटता है और आपके जीवन से परेशानियां खत्म होती है। क्योंकि जब भी जिस पे भी काल सर्पदोष होता है उसको अचानक से परेशानियां आती हैं, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमेशा उनको सांप का सपना आता है। सांप का सपना आने का कारण मुख्य यही होता है कि काल सर्पदोष कुंडली में होता है, तो वो आपको आगरू देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप शिवलिंग का बार बार सपना देख रहे हैं, या सांप आपको काट लिया, या आप सांप को दौड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, अजीबो गरीबो डरावने सपने सांप से रिलेटेड जो आप देखते हो, ये काल सर्पदोष आपकी कुंडली में होता है। इसी वजह से आपको ये सपने आते हैं। वो आपको आग्रह करते हैं कि काल सर्पदोष का पूजन, हवन अब अच्छे से आप करवा लीजिए। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मौका होता है जब नागपंचमी आती है। इस वक्त पर आप जब काल सर्पदोष का पूजन करते हैं तो आपको विधिवत पूजन करने का लाभ मिलता है। काल सर्पदोष बहुत लोगों की कुंडली में पाई जाती है और उसको ओवर थिंकिंग करना,
शक करना, ये सारी आदत हो जाती है। हर हर महादेव, जय शिव काशी। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।